नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं स्टार भारत। आइए आपको बताते हैं अमित शाह की रैली के बारे में। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से मल्काजगिरी लोकसभा सीट और सिकंदराबाद छावनी विधानसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करते हुए कहा, हमारे 2 उम्मीदवारों को चुने। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस एटीएम में नकदी खत्म ना हो जाए। उन्होंने इससे पहले निजामाबाद में कहा कि तेलंगाना से प्रतिनिधि सैकड़ों करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में भेजे जा रहे हैं। अमित शाह ने हाल ही में एक चुनावी रैली में बच्चों को शामिल करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए हैदराबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले का भी जिक्र किया। पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि रेवंत रेड्डी हाल ही में मुख्यमंत्री बने। हाल ही में उन्होंने एक मामला दर्ज करवाया, लेकिन मैं रेवंत रेड्डी की तरह नहीं रहूंगा। मैं इसे रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री ने रेवंत रेड्डी से कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जिसके निर्देशन पर वो भ्रष्टाचार का कर रहे हैं वो उनका इस्तेमाल करेगा और बाद में फेंक देगा। अमित शाह ने उनके वीडियो को संपादित करते और प्रसारित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज किए गए मामले का भी जिक्र किया। निजामाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। गृह मंत्री ने पूछा, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उनके पीछे है, अगर आप फर्जी वीडियो बनाएंगे तो क्या होगा? ये दोहराते हुए कि मुसलमानों को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। शाह ने कहा कि जब भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आएगी तो वो इसे खत्म कर देगी। उन्होंने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण रखा है। मैं आज तेलंगाना वासियों को बताकर जाता हूं, ये मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो हम ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर कर एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण देंगे। भाई और बहनों, मैंने ऐसा कहा तो मेरे वीडियो को एडिट कर कर लोगों में प्रचार करने लगे कि मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। भाइयों बहनों, ये झूठे लोग हैं। मोदी जी के पास 10 साल से बहुमत है। अपने बहुमत का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण हटाने में नहीं किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ फैला रही है कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो वो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन लेगी। उन्होंने कहा, पिछले 10 साल से हमारे पास बहुमत है, लेकिन हमने आरक्षण खत्म नहीं किया। अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस मुस्लिम तुष्टीकरण का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामनवमी जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। गृह मंत्री ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने के लेकर कांग्रेस नेताओं की भी आलोचना की और उन्होंने कहा कि वो वोट बैंक से डरे हुए हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का वोट बैंक एक ही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, वे हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की अनुमति नहीं देते। वे सीए और यूसीसी का विरोध करते हैं। एचएम शाह ने यह भी कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, सभी राज्यों में वामपंथी उग्रवाद खत्म हो गया, ये अभी भी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से हिस्से में है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, भाजपा इसे पूरे भारत से मिटा देगी। तेलंगाना इकाई के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, भाजपा सांसद के लक्ष्मण, मल्काजगिरी से भाजपा उम्मीदवार एटाला राजेंद्र, सिकंदराबाद छावनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार वामशा तिलक सिकंदराबाद की रैली में मौजूद थे। इसीलिए ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आप स्टार भारत।